हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आज की वीडियो में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इन अ वेटेड ग्राफ, अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज मिनिमम वेट देन ऑल अदर स्पैनिंग ट्री ऑफ द सेम ग्राफ। इट मीन्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ट्री होता है जिसमें हम क्या करें, जैसे एक ग्राफ दिया गया है उसको लेकर हमने क्या करा, कुछ स्पैनिंग ट्री को बनाया है। तो ऐसे ही स्पैनिंग ट्री जो कि बहुत कम वेट को कैरी करती है कंपैरिजन देन अदर स्पैनिंग ट्री, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन this weight can be measured as a distance, conjunctions, traffic load and any arbitrary value denoted to the edges। यहाँ पर जैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जब भी हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है हमको, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं कि इधर से होके भी जा सकते हैं, किसी और जगह से भी आके जा सकते हैं। तो हम उन रास्तों को चूज़ करते हैं जिसके डिस्टेंस क्या हो, अदर रास्तों के कंपैरिजन में कम हो। तो ये क्या हो गया, ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के मोर देन वन पाथ है, लेकिन हम उस पाथ का चूज़ कर रहे हैं जो कि सबसे छोटा हो, ठीक है। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज़ करते हैं। We are learn about two most important spanning tree algorithm। फर्स्ट है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड सेकेंड है प्रिम्स एल्गोरिथम। जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एल्गोरिथम होती है, इसमें ये दोनों एल्गोरिथम आती है और ये दोनों एल्गोरिथम क्या होती है, ग्रीडी एल्गोरिथम होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या होती है। इन दिस मेथड एट ईच स्टेप वी एड वन एज, कौन सी एज होगी, द चीपेस्ट वन, सो दैट इट जॉइन द एजेस टुगेदर। और क्या करते जाएंगे, जो चीपेस्ट एज होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से हम वन बाय वन उस एज को सिलेक्ट करते जाएंगे। और कब तक करेंगे, इट शुड इफ इट फॉर्म अ साइकिल बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर एजेस देन दैट एज शुड नॉट बी इंक्लूड बिकॉज अ ट्री नेवर हैज साइकिल। हम एजेस का सिलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी एज से, किसी पर्टिकुलर एज से वो साइकिल क्रिएट हो जाता है तो हम उस एज को जो है ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ रहे हैं और ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें साइकिल नहीं बनना चाहिए। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें। तो जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ में सब एजेस है और एजेस क्या कर रही है, वेट को कैरी करते हुए चल रही है। इट मीन्स ये कौन सा ग्राफ है, वेट ग्राफ है। अब इस ग्राफ से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक साथ नहीं बना रहे हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले कौन सी एज ली, तो हमने ये वाली ली सी और आई, ठीक है। तो हम उसका एज का सिलेक्शन करें तो हम इसको डिनोट करते हैं जैसे ये 1 से, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब कम वेट किसका है, तो अब कम वेट है आई और एफ का, तो हम इसको सेकंड ले सकते हैं। इसी तरीके से आई और जे का है तो इसे हम थर्ड ले सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये जे और ई, ये क्या हो जाएगी, फोर्थ। मतलब हम पहले इसको खींचेंगे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, देन फिर ये देखिए ये भी 3 है। मतलब जिसमें जो एज सबसे कम वेट कैरी कर रही है हम उसका पहले सिलेक्शन करते हैं। तब हमने किसका करा, इसका, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगी, 5th। अब ये कितने नंबर पे आ जाएगी, 6th, ठीक है। और अब 6 के बाद में हम देखें सबसे क्या है, ये वाली 7 नंबर पे आ जाएगी, ये 8 नंबर पे और ये 9 नंबर पे। तो इस तरीके से सभी एज को सिलेक्ट करके हमने क्या करा, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट कर लिया है। अब देखें कि यहाँ पर जो एज, जैसे ये बी और सी, ये क्या कर रही थी, अगर हम बी सी को ऐड कर देते हैं तो ये क्या करती है, एक साइकिल क्रिएट करती, इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐड नहीं किया है। इसी तरीके से डी और ई, अगर हम इस एज को क्या कर दें, ऐसा जोड़ दें तो ये भी क्या करेगी, एक साइकिल क्रिएट करेगी, इसलिए हमने इस एज को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये जैसे ये एफ और एच, अगर यहाँ पे भी हम करें तो ये भी देखो ये साइकिल क्रिएट कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे भी छोड़ दिया। और यहाँ पर हमने
जो है अगर यहाँ पे करा तो ये भी साइकिल क्रिएट करेगी और यहाँ पे करा तो ये भी साइकिल क्रिएट करेगी। इट मीन्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम उन सभी एजेस को छोड़ देते हैं जिनके ऐड करने से एक साइकिल क्रिएट होती है। तो इस ग्राफ का जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ है और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल कनेक्टेड एजेस। सब एजेस को कनेक्ट करके हम देखते हैं और जो सबसे कम वेट होता है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। तो अब सम ऑफ कनेक्टेड एजेस, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, एक हमने स्पैनिंग ट्री बना दिया इस ग्राफ का। इसी तरीके से हम एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं और जो ट्री सबसे कम वेट को कैरी कर रहा है वो क्या होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो ये होगा 4 3 2 2 3, 4 3 2 2 3 लिख लिया हमने, फिर ये 1 और 6 और फिर क्या है 7 और 7। हमने इन सब को ऐड करा तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट कितना आ रहा है, 35, ठीक है। अब इस तरीके से हम दूसरे एग्जांपल से भी इसे समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब इस ग्राफ में देखिए कितनी एजेस है, वर्टाइसेस 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। वर्टाइसेस कितनी है हमारे पास में, 4 है। एजेस कितनी है, तो ये E1 E2 E3 E4 और ये E5, मतलब नंबर ऑफ एजेस हमारे पास में 5 है। अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसके स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। तो फर्स्ट स्पैनिंग ट्री कौन सा बनेगा, जो है 4 5 और 2 का, 4 5 और 2 का। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो 4 + 5 + 2 कितने हो जाएंगे, 11। अब इसी तरीके से हम दूसरा बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना होगा 4 1 और 2 का। तो 4 1 और 2 का हमने करा तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7। अब इसी तरीके से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 1 2 और 5, तो 1 to 5 भी करेंगे तो 5 + 2 7 और ये 8, ठीक है। तो अगर इस यहाँ वाला बनाते हैं हम, जैसे ये वाला बनाते हैं तो कितना आएगा 8, और अगर हम इस एज को छोड़ दें इधर से बनाते हैं तो ये 10, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं ट्री को ले रहे हैं जो सबसे कम वेट कैरी कर रही है। तो इसके कंपैरिजन में देखें कि सबसे जो कम वेट कैरी कर रही है वो ये वाली ट्री है। तो ये क्या हो जाएगी, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी, ठीक है। सेकेंड एल्गोरिथम है प्रिज्म एल्गोरिथम। In this algorithm, we start with any nodes it means vertex and other nodes in the spanning tree on the base of weight of edge connecting to that node, the edge we taken as small as possible. It means अब इस algorithm में हम क्या करते हैं कि जो ट्री को एक नोड से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद में नोड को ऐड करते जाते हैं, और इसमें हम उन्हीं नोड्स को लेंगे, उन्हीं एजेस को लेंगे जो कि क्या कर रही है, कम से कम वेट को कैरी कर रही है, ठीक है। तो जैसे हम देखें यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है, अब इस ग्राफ का हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है जो है प्रिज्म एल्गोरिथम का यूज़ करके, ठीक है। तो अब ये देखिए ग्राफ क्यों है ये, क्योंकि ये साइकिल क्रिएट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 नोड लेंगे। तो हमने सबसे पहले नोड लिया B और C। तो देखें क्यों लिया B C, क्योंकि सबसे कम वेट किसका है, B और C का है और C और E का है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम कोई सा भी पहले ले सकते हैं, तो हमने सबसे पहले ले लिया B C का, ठीक है। B C लिया। अब सेकेंड नोड कौन सा लेंगे, ये जो सबसे कम वेट कैरी कर रहा है, तो हमने लिया C और E का। तो ये भी कितना कर रहा है, 1। अब थर्ड नंबर पर हम देखें कि अब 1 1 तो हो गया, अब सबसे कम वेट कौन सा एज कैरी कर रहा है, तो C और D। तो हमने क्या करा, C और D को लिया। तो ये इस तरीके से तीसरा बना। अब हम क्या करेंगे कि C, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये ले लिया। अब अगर ये वाला ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल क्रिएट हो जाएगी। अगर ये वाला ले लेंगे तो भी साइकिल क्रिएट हो जाएगी। और अब तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से लेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे कम वेट अब इनके 4 और 3 के कंपैरिजन में किसका है, 3 का है। तब हम क्या करेंगे, B2 A का लेंगे। तो B2 A का हमने ले लिया। अब हम ये वाला ले सकते हैं कि अगर A2 D का ले लिया तो क्या होगा, साइकिल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से B और E का लिया या फिर E और D का लिया तो भी साइकिल क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन अब हम फोर्थ में देखें कि इस ट्री में हम सभी नोड्स को विजिट कर चुके हैं, तो ये क्या हो गया हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्योंकि ये कनेक्टेड भी नहीं है, जो कि ट्री की प्रॉपर्टी है कि ये साइक्लिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री को किस फॉर्मूले से हम देखते हैं, तो सम ऑफ ऑल कनेक्टेड एजेस। तो ये जितनी भी एजेस कनेक्टेड है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ एजेस है 4, उनके वेट क्या है 3 1 2 1, ठीक है। तो अब इसका जब हम सम करते हैं तो कितना आता है 7। तो ये क्या है मिनिमम वेट है इस स्पैनिंग ट्री का। तो ये क्या आती है हमारी प्रिम्स एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड किया है। आई होप आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्रूशियल और प्रिज्म एल्गोरिथम को पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।